सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मैट्रिक्स एम था, कॉस अल्फा साइन अल्फा आयोटा साइन अल्फा आयोटा कॉस अल्फा, और गिवन था दिस इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स व्हेन अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। ठीक है, सो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी बताओ। A theta is equals to A theta A I is equals to I. एम थीटा एम इज इक्वल्स टू एम थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड एम थीटा क्या होता है? M transpose conjugate. हाँ, या फिर कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप एम थीटा ही कैलकुलेट करो, कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा माइनस आयोटा कॉस अल्फा एंड ट्रांसपोज। So this is cos alpha sin alpha minus iota sin alpha minus iota cos alpha। ठीक है, अब हम निकालते हैं m थीटा m इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, मैं ये वाला कर रही हूँ। सो दिस इम्प्लाइज cos alpha sin alpha minus iota sin alpha minus iota cos alpha, and m is cos alpha sin alpha iota sin alpha iota cos alpha इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1001। सो फर्स्ट वाली एंट्री है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस विल बी 1, cos alpha sin alpha minus iota square is -1, so it will be 2 sin alpha cos alpha, यही बनेगा ना। Yes, ma'am. Then sin alpha cos alpha and again minus iota square, so it will be 2 sin alpha cos alpha and this will be 1। अब रिस्पेक्टिव एंट्रीज को इक्वेट करो, so 2 sin alpha cos alpha equal to 0, this is sin 2 alpha, sin 2 alpha equal to 0 कब आएगा? sin n pi पर, so 2 alpha equal to n pi, so from here alpha is equals to n pi upon 2 where n is integers। ठीक है, अब आके ना हम ऑप्शंस देखते हैं क्योंकि यहाँ से हमें आंसर दिख नहीं रहा है। ऑप्शन ए, मेरा एक्चुअली यहाँ तक हो गया था और इसके बाद मुझे करना नहीं आया। हाँ वही, फिर बाकी ना ऑप्शंस में n की वैल्यू पुट कर करके देखो कि किससे ये वाली वैल्यूज मैच करने लग जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप वैल्यूज देखो, n इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0, n इक्वल टू 1 पे वैल्यू π/2, n इक्वल टू -1 पे -π/2, मतलब +-π/2, n इक्वल टू 2 पुट करते हो तो पाई, n इक्वल टू -2 पुट करते हो तो -π, मतलब +-π एंड सो ऑन। अब ए बी सी डी इनके एलिमेंट्स निकाल के देखो, जहाँ पे ये एंट्रीज आने लग जाएंगी वो आपका आंसर 2n + 1 π/2। ठीक है, तो ये पुट करना शुरू करो, n इक्वल टू 0 तो π/2। ठीक है, तो फिर n इक्वल टू 1 अगर पुट करते हो तो 3π/2। ठीक है, इससे पहली वाली एंट्री भी पुट करके देख लो, n इक्वल टू -1 पुट करोगे तो -π/2। Yes, 5/2.
एंड सो ऑन। ये वाली दिखने लगी ना एंट्रीज। यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट करते तो 3π/2 आता ना आपके पास। यस मैम। सो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में ही आपकी एंट्रीज मैच करेंगी। बी में अगर करोगे, यहीं पे देख लो, n इक्वल टू 0 पे π/3, π/3 से ही पता चल गया कभी भी हमारी एंट्री कोई भी यहाँ π/3 आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती, डिस्कार्ड हो गया। सी वाले में π/4, ये भी कभी नहीं आ पाएगा। या और कोई देख लो, n इक्वल टू अगर 1 पुट करा 5π/4, वहाँ अगर n इक्वल टू 5 पुट करती तो आता 5π/2, कभी नहीं मैच करेगा। देन यहाँ पे भी π/5 कभी नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर ही उसका 2 है। सो 3 ऑप्शंस आर डिस्कार्डेड, सो आंसर इज ऑप्शन ए। अब क्लियर है कैसे हुआ था? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और एक एक्स गिवन है, मतलब ये आपका कौन सा वाला मैट्रिक्स, किस टाइप का, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है? आप एक्स का पूछ रहे हाँ एक्स का। हो? एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। हाँ कॉलम मैट्रिक्स, और निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m की पावर nx, क्या आएगा? तो यहाँ पे आपकी क्या अप्रोच कर रही थी? करा था ये वाला ट्राई? बस ट्राई किया था, बट मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं लगा कि जो कर रही हूँ वो सही भी है या नहीं है। अच्छा, तो देखो m की पावर n है, तो यहाँ से हिंट मिल गया कि m की पावर करनी है, तो m स्क्वेयर कर लो सबसे पहले। 1/2 0, 1/4 1, 1/2 0, 1/4 1। सो फर्स्ट एंट्री बनेगी 1/4 लिखने की जगह ना 1/2 स्क्वेयर लिखना, फिर यह 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/4, इन सबको भी 2 की पावर में लिखो, क्योंकि एक पैटर्न बनता हो जाएगा। यही बात इसमें पकड़ने वाली थी, 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 स्क्वेयर, देन 0 1। अब m क्यूब निकालो, m स्क्वेयर, यहाँ पे जब m स्क्वेयर लिखना है ना तो इसे सॉल्व करके थोड़ा लिख लो ताकि कैलकुलेशन करनी हमारे लिए आसान हो जाए। तो 1/8 प्लस 1/4 3/8, और ये 1, और m आपका है 1/2 0, 1/4 1। सो ये वाली बनेगी 1/4 इंटू 1/2, अगेन 1/4 कैन बी रिटन एज 1/2 स्क्वेयर इंटू 1/2, सो इट इज 1/2 की पावर 3। फिर यहाँ से ये आपका है या फिर एक काम करो, इसको वैसे ही लिखो, आसान ही रहेगा। 3/8 की जगह पर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3। सो 1/4 इंटू 1/4 क्या बनेगा? 1/16। 1/16, मतलब 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, रेस्ट 0 1। तो पैटर्न ऑब्जर्व करो कि सेकंड रो तो आपकी हमेशा 0 1 आ रही है, ठीक है। A11 एंट्री के बारे में क्या कह सकते हो, किस टाइप की आ रही है हमेशा? मतलब ऐसे कनेक्ट करो कि पावर क्या कर रहे हैं और यहाँ 1/2 की पावर क्या बन रहा है। वन अपॉन टू की पावर n। यस, और यहाँ पे बन रहा है 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन टिल 1/2 की पावर n प्लस 1, ठीक है। अब ये जो आपके पास सम है ये निकालना आता है?
बताओ, इस जीपी का सम निकालना आता है? फॉर्मूला याद है सम का क्या होता था? A/1 माइनस आर। वो इनफाइनाइट सम का था, ये तो फाइनाइट ले रही हूँ। अच्छा, एक याद आ रहा होगा फाइनाइट सम के लिए, आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, साथ में ना इंस्ट्रक्शंस होती थी। ये किसके लिए था? जब आर ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन यहाँ पे कॉमन रेशो आप ऑब्जर्व करो तो 1/2 है, विच इज लेस देन 1। तो तब क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस आर की पावर n। अपॉन 1 माइनस आर। हाँ, तो इसको हम अप्लाई करते हैं। सो दिस इज, फर्स्ट टर्म इज 1/2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। 1/2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 की पावर n, 1/2। सो फाइनली दिस इज 1/2, 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो आपके पास m की पावर n क्या बन के आ चुका है? 1/2 की पावर n, 1/2, 1 माइनस 1/2 की पावर n, 0, 1। ठीक है, अब आपको करना क्या था? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m की पावर n इंटू एक्स, यही करना था। और x आपका था 3, 4। 1/2 की पावर n क्या आएगा? जीरो। हाँ, ये एक रिजल्ट भी होता था कि इफ 0 लेस देन b लेस देन 1 देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी v की पावर n इज 0। यहाँ पे b आपका 1/2 है विच इज लेस देन 1। सो इस लिमिट को लगाने के बाद आपके पास आ रहा है 0, 0। यहाँ पे 1/2 की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 बन गया, बच गया 1/2, 1, 3, 4। सो मल्टीप्लाई करो, 4/2 मतलब 2, 4। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी पार्ट। अब क्लियर हुआ कैसे करना था इसे? ट्रिकी क्वेश्चन था ये यस। थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सही आया था कि रॉन्ग आया था? मैंने तो इसमें ट्रू लगाया था, पर शायद मेरा ये गलत है। क्या लगाया था आपने? ट्रू। अच्छा, ट्रू लगाया था, नहीं फॉल्स है इसका आंसर। देखो आपके पास 3 मेट्रिसेस हैं which are 3 cross 3 order and entries are real, and it is given that A commutes with B, means AB is equals to BA, B commutes with C, BC is equals to CB, and B is not a scalar matrix। देन हमें क्या पूछा है कि क्या A कम्यूट करता है C के साथ, मीन्स AC इक्वल टू CA आएगा। ठीक है, अब इसके लिए ना काउंटर एग्जाम्पल ही ढूंढना था। जैसे मैंने एक ढूंढा है, अगर मैं A मैट्रिक्स ले लूँ 1, 0, 0, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना तो प्रैक्टिस के साथ आएगा कि कैसे हम ऐसे मैट्रिसेस सोचें जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। B मैट्रिक्स आप ले लो 1, 0, 0, 0, 0, 0। C मैट्रिक्स आप ले लो 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3। ठीक है, अब यहाँ से ए बी का प्रोडक्ट निकाल के बताओ क्या आएगा। क्या बनेगा?
देखो सिर्फ ये वाली एंट्री 1 है और ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। रेस्ट आपको मल्टीप्लाई करने की नीड भी नहीं है। उसका रीज़न ये है, अगर इस तरह से देखूँ तो यहाँ पे 2 कॉलम आपके 0 0 हैं, एंड इस तरह से देखूँ तो 2 रोज आपकी 0 0 है, तो बाकी एंट्रीज आपकी 0 ही बनेंगी। ये बात क्लियर हुई? क्लियर है आंसर? हाँ जी मैम। ठीक है, देन बी ए निकालते हैं। 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 4. Here also it will be same. This means AB is equals to BA. Now let us find BC equal to CB. And one more thing, आपने ऑब्जर्व करा मैंने B को स्केलर मैट्रिक्स नहीं लिया। स्केलर मैट्रिक्स होता तो उसकी डायगोनल एंट्री सारी की सारी सेम होती, मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट एंट्री लिया है। नाउ बी सी 1 0 0 0 0 0 0 0 0, C is 1 0 0 0 2 0 0 0 3, and on multiplication I will get 1 0 0 0 0 0 0 0 0, CB 1 0 0 0 2 0 0 0 3, B is 1 0 0 0 0 0 0 0 0. So it is also the same. Now let us find whether A and C commute or not. Means AC. AC is 1 0 0 0 2 3 0 0 4. C is this. Find the product of AC and tell me, and CA also. AC आया है 1 रो वाइज बोल रही हूँ 1 0 0 0 4 9 0 0 12, करेक्ट। और इसमें सिर्फ एक एंट्री डिफरेंस है, 9 की जगह पर 0 है। Yes. This means AC is not equal to CA. So answer is false. Next question. A and B are symmetric n cross n matrices. Then खड़ा ही था। please mute yourself. Then AB is symmetric if and only if AB equal to BA, AB not equal to BA, A is invertible, A is singular. So A and B are symmetric. And we are asked AB is symmetric if and only if. So AB ट्रांसपोज इक्वल टू AB आना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, एंड AB ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज।
B transpose is equals to B because B is symmetric. A transpose is equals to A because A is symmetric. So ये कंडीशन कौन सी आ गई? A पार्ट वाली. B पार्ट ऑटोमेटिकली आपका रॉन्ग हो रहा है. और कहीं पे भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं कंक्लूड करके आ पा रहे कि भाई A इन्वर्टेबल होना चाहिए या फिर A सिंगुलर होना चाहिए. That's why answer is option A. Next, last question. A is a n cross n real matrix, then A plus A transpose is always orthogonal, symmetric, invertible, none of the above. सबसे पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए. सिमेट्रिक है मीन्स A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज. सो यहाँ पे अगर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाई विच इज A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. सो दिस इज A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आता है? A. यस. ठीक है, हमें सेम मिल गया, मतलब सिमेट्रिक आ रहा है ये. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. वैसे तो देखो पार्ट बी क्वेश्चन है तो बस एक ऑप्शन सही आ गया तो अब आगे चेक करने की नीड नहीं है. बट अगर डिस्कस करना हो ऑर्थोगोनल, एक एक पार्ट को सॉल्व करके तब देखना जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो. ऑर्थोगोनल के लिए मतलब A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी. और दूसरी साइड से भी. ठीक है, फिर LHS लेके चलो, देखो आइडेंटिटी मिल पा रहा है या नहीं. A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज प्लस A, क्योंकि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज A. सो A इंटू A ट्रांसपोज प्लस A इंटू A प्लस A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज इंटू A. अच्छा, मान लो A आपके पास कोई भी n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रखी या कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं A को जीरो मैट्रिक्स भी ले सकती हूँ ना. अगर मैंने A को जीरो मैट्रिक्स ले लिया तो क्या कभी भी आइडेंटिटी आ पाएगा आपके पास? नहीं आ पाएगा ना, ये तो इक्वल टू जीरो ही बनने वाला है. तो ऑर्थोगोनल नहीं है. बताओ, एग्री करते हो? क्योंकि हम एग्जाम्पल लेके ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं इजीली. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है. और दिया हुआ है C इन्वर्टेबल है, सेम ले लो. देन A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज इन्वर्टेबल. अगर मैंने A को जीरो मैट्रिक्स ही ले लिया, क्या A प्लस A ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो आ पाएगा? देखो, इन्वर्टेबल के लिए आपको क्या चाहिए होता है? नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन ज़ीरो. अगर मैंने A को जीरो मैट्रिक्स ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, जीरो मैट्रिक्स ले लिया, तो क्या कभी A प्लस A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ पाएगा? बताओ, नहीं आ पाएगा ना. जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो जीरो ही आने वाला है, सिंगुलर आ जाएगा. इन्वर्टेबल लाने के लिए आपको डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर चाहिए होता है. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. इट मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी. बताओ, क्लियर हो गया? Yes, ma'am.